मुझे भगवान के चरण स्पर्श कब करने हैं, ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। जब मेरे आत्मा में परमात्मा का दर्शन हो गया, उसी दिन से मेरे जीवन की यात्रा भी दिशा बदल जाती है। लेकिन देश की दिशा और दशा हम सब आज को पता है। देश की राजनीति हिंदुस्तान को जिस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है, उस देश में इस देश के राजनेता इस देश को पुनः उसी मुगलीकरण की ओर ले जाने के लिए विचार दृष्टि रखते हैं। देश का हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे देश के विश्व हिंदू परिषद के नेताओं संतों को आश्वासन देती है कि आप यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक मंत्री के कहने से यात्रा रोक दी जाती है। मैं कह रहा हूं बंधुओं, संत कितने 200, देश की सीमा सुरक्षा के बल के जवान कितने 14,000। अरे मैं कहता हूं 200 संत क्या आरडीएक्स बांध करके अयोध्या में जाने वाले थे क्या 200 संतों के हाथों में AK-47 थी क्या? जब देश में किसी भी प्रकार का अनुशासन हो जाता, देश के संत केवल भजन कीर्तन करते हुए अयोध्या की परिक्रमा कर लेते, कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं होती। ऐसा हिंदुस्तान के संतों का आह्वान है। लेकिन मैं कहता हूं 200 संतों के लिए 14,000 की सेना लगा दी जाती है। पाकिस्तान से घुसने वाले आतंकवादी, चीन की तरफ से चीन के सैनिक, भारत की सीमा में घुसने वाले, भारत के जवानों का सर काट कर ले जाने वाले, भारत के 5 सैनिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों के लिए सेना कहां चली जाती है? जब मेरे देश का सिपाही सीमा की रक्षा करता हुआ मौत के घाट उतर जाता है, ऐसे देश की सीमाओं की रक्षा इस हिंदुस्तान का सिपाही करता है। लेकिन हिंदुस्तान का सीमा सुरक्षा बल का जवान आज सुरक्षित नहीं है, तो हिंदुस्तान का 125 करोड़ का समाज कैसे सुरक्षित होगा? ये हिंदुस्तान की हमारी सनातन परंपरा है। ये 84 कोस की यात्रा, राम जन्मभूमि की लड़ाई पिछले 485 साल से चल रही है। 1528 से लेकर के आज 2013 तक 73 लड़ाइयां हुई, 3 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया। उन बलिदानों के लिए ये अखंड परंपरा चल रही है। इसी के नाते आज हम हमारा विरोध प्रदर्शन केवल झालावाड़ की धरती में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 600 से ज्यादा जिलों में, हिंदुस्तान के 43 प्रांतों से ज्यादा प्रांतों में इन देश का विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता आज देश का संत सड़कों पर निकला है। उनको अयोध्या में नहीं जाने दिया जाता, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। याद कीजिए, रावण ने जब संतों का मार्ग रोकने का प्रयास किया तो अयोध्या की धरती पर राम का प्राकट्यकरण हुआ और दुर्दांत आतंककारी रावण का वध करके संतों को अभय दान दिया। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों की सेना को निशस्त्रहीन करके भारत में ब्राह्मणों संतों को यह धरती दान में दे दी। उस समय कौन सा शासन से अनुमति लेकर के परशुराम ने इस धरती को क्षत्रिय से विहीन किया था? ऐसा इतिहास में कहीं भी हमारे सामने कोई तिथि नहीं है, कोई घोषणा नहीं है। ये तिथि हमारी आत्मा का विषय है और आत्मा से ही हम परमात्मा का दर्शन करते हैं। ये 84 कोस की परिक्रमा विधिवत रूप से कल चालू हो गई है। चाहे हमारे हिंदुस्तान के विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे संत को कितना भी गिरफ्तार कर लें, गोली लाठी खा लेंगे, लेकिन रामलला पर भव्य मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। रामलला हम आएंगे, 70 एकड़ जमीन पर भगवान राम का मंदिर बनेगा और 70 एकड़ में नहीं, बाबरी ढांचा और हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाले विचारक संत सोच ले कि अयोध्या की धरती पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की धरती पर हम बाबर के नाम का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं रहने देंगे। इस देश में अशोक द ग्रेट, समुद्रगुप्त द ग्रेट, राम द ग्रेट, कृष्ण द ग्रेट, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल द ग्रेट, ऐसे महान योद्धाओं को किताबों में पढ़ाने वाला इतिहास हमारा है। अकबर द ग्रेट हमें नहीं पढ़ना है। हमारा भारत देश का सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बलिदान मांगती है धरती। बलिदानों के कारण ही इस भारत का नाम भारत माता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। किसी भी देश में, अमेरिका में लोग अमेरिका माता नहीं कहते, जापान वाले जापान माता नहीं कहते, चीन वाले चीन माता नहीं कहते, लंका वाले लंका माता नहीं कहते, नेपाल वाले नेपाल माता नहीं कहते, केवल कहते हैं तो इस भारत का, हिंदुस्तान का व्यक्ति ही इस भारत माता को माता कहता है। इसीलिए हम भारत माता की जय के लिए निकले हैं। भारत माता अखंड बने, भारत का संपूर्ण समाज, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हमें किसी धर्म से गिलानी नहीं है। कोई भी व्यक्ति धर्म के लिए
बिल्कुल अलग है। एकम सद्वित्रा बहुधा वदन्ति, ईश्वर एक है, सभी लोग उसको अनेक नामों से पुकारा कर सकते हैं। इसलिए हमें ईश्वरों के चक्कर में न पड़ते हुए इस भारत माता के विषय में सोचने हैं। हम आज हमारी जो प्रमुख मांगे